पशुओं के ऊपर देवता को बैठा दिए, चिड़ै के ऊपर देवता को बैठा दिए, चूहा के ऊपर देवता बलू है, चूहा के सवारी कैले है, लक्ष्मी उल्लू के सवारी कैले है, शिव के बसहा के सवारी दे दिया, विश्वकर्मा के हाथी पर बैठा दिया। ये हेलीकॉप्टर अब मारुति पर क्यों नहीं बैठाया, मोटरसाइकिल पर क्यों नहीं बैठाया? ये तो हो सकता था, क्योंकि इनके पास तो उसका आकृति, उसका तो स्ट्रक्चर और उसका दिमाग में नक्शा भी नहीं था कि ऐसा मोटरसाइकिल होगा तो चलेगा, मोटरसाइकिल डीजल कहाँ से आएगा। ये तो उनके दिमाग से, ब्राह्मणों के दिमाग में बात ही नहीं। बताइए कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घोइला से। ये तो क्या काल्पनिक उड़ान है। अरे मंदोदरी मेढक से क्या हम कहे, कोई नाक से पैदा ले लिया, कोई कान से पैदा ले लिया, कोई बाँह से पैदा कोई ले लिया, कोई गोड़ से पैदा। लेकिन पैदा लेने का जो प्रक्रिया है नेचर द्वारा, वो सब एक के जगह से आता है। ये तो नेचर को भी बेवकूफ और गधा बना दिया। पूछा जाए तू कैसे पैदा हुआ है, तो ब्राह्मण मुख से पैदा है। अरे मुंह से तो थूक खखर पैदा होता है। क्षत्रिय हाथ से, बाँह से पैदा है, बाजू से, वैश्य पेट से पैदा है, अब पैर से शूद्र। यहाँ के कोयरी कुम्हार, कानू कलवार, चमादू साथ गोड़ से पैदा भेल। आज तक इतना हमने कि यहाँ बाल बच्चा पैदा हुए कोनो गोड़ से पैदा नहीं हुआ। 3% जो विदेशी ब्राह्मण लोग आए, तो जहाँ के ये लोग हैं वहाँ अन्न पानी कुछ होता नहीं था। भारत की भूमि बड़ी सूट किया उनको, बड़ी उदार यहाँ का बैकवर्ड था, दलित था। उस समय यहाँ वन व्यवस्था नहीं थी, प्रकृति आधारित खेती थी। प्रकृति इतना संपदा यहाँ दिया था कि बड़ी आराम से लोग अपना जीवन बसर कर लेते थे, फल फूल खा करके। हर तरफ यहाँ फसल हरियाली ही हरियाली थी। और पश्चिम में पहाड़ी पठारी या रेगिस्तानी इलाका से, मरुभूमि से वो लोग आए कि आज भी ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, लीबिया के तरफ आप यहाँ का लोग जाए तो होश खराब हो जाएगा बैसाख जेठ में। लेकिन यहाँ का वातावरण कितना आराम का रहता है, वही के ये लोग हैं। और यहाँ आए तो कहे कि इतना बड़ा तादाद, इतना बड़ा, तो हम लोगों का कोई धंधा व्यवसाय होना चाहिए जो आराम का हो, बिना कमाए हुए। तो ये देवी देवता जात पात की रचना इन लोगों ने किया और मनगढ़ंत देवी देवता बनाया। जैसे राजा रवि पेंटर केरल का, वो एक पेंट किया, गणेश का चित्र बनाया और दुर्गा का चित्र बनाया, एक आदमी में 10 गो हाथ लगाया। और वही राजा रामा पेंटर एक आदमी के धड़ पर हाथी के मूड़ी फिट किया और उसका सवारी चूहा दे दिया। वो बेचारा पेंट अपना कला का प्रदर्शन किया और वो तो ब्राह्मणों को मिल गया बेहतर हथियार और उसको देवता में कन्वर्ट करा दिया। उस चित्र के आधार पर ये मूर्ति बना दिया और उसका पूजा शुरू किया। इनके पास तो कोई वैज्ञानिक तरकीब नहीं थे, वैज्ञानिक कोई सोच नहीं था, वैज्ञानिक कोई एम लक्ष्य नहीं था कि हवाई जहाज का कैसा नक्शा होगा, रेल का कैसा नक्शा होगा, मोटरसाइकिल का कैसा नक्शा होगा। इनके तो दिमाग में ये बात थी नहीं। तो ये आदमी के ऊपर, पशुओं के ऊपर देवता को बैठा दिए, चिड़ै के ऊपर देवता को बैठा दिए, चूहा के ऊपर देवता बलू है, चूहा के सवारी कैले है, लक्ष्मी उल्लू के सवारी कैले है, शिव के बसहा के सवारी दे दिया, विश्वकर्मा के हाथी पर बैठा दिया। ये हेलीकॉप्टर अब मारुति पर क्यों नहीं बैठाया, मोटरसाइकिल पर क्यों नहीं बैठाया? ये तो हो सकता था, क्योंकि इनके पास तो उसका आकृति, उसका तो स्ट्रक्चर और उसका दिमाग में नक्शा भी नहीं था कि ऐसा मोटरसाइकिल होगा तो चलेगा, मोटरसाइकिल डीजल कहाँ से आएगा। ये तो उनके दिमाग से, ब्राह्मणों के दिमाग में बात ही नहीं। बताइए कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घोइला से। ये तो क्या काल्पनिक उड़ान है। अरे मंदोदरी मेढक से क्या हम कहे, कोई नाक से पैदा ले लिया, कोई कान से पैदा ले लिया, कोई बाँह से पैदा कोई ले लिया, कोई गोड़ से पैदा। लेकिन पैदा लेने का जो प्रक्रिया है नेचर द्वारा, वो सब एक के जगह से आता है। ये तो नेचर को भी बेवकूफ और गधा बना दिया। पूछा जाए तू कैसे पैदा हुआ है, तो ब्राह्मण मुख से पैदा है। अरे मुंह से तो थूक खखर पैदा होता है। क्षत्रिय हाथ से, बाँह से पैदा है, बाजू से, वैश्य पेट से पैदा है, अब पैर से शूद्र।
यहाँ के कोयरी कुम्हार कानू कलवार चमादू साथ गोड़ से पैदा भेल बा। आज तक इतना हमने कि यहाँ बाल बच्चा पैदा हुए कोनो गोड़ से पैदा नहीं हुआ। हम पूछते हैं कि तुम सरकार चला रहे हो, तुम्हारा ही एक कर्तव्य है राम जन्मभूमि राम मंदिर बनाने का, तुम्हारा कौन ये मैनिफेस्टो है? ये मोदी का मैनिफेस्टो है, योगी का मैनिफेस्टो है, मोहन भागवत का मैनिफेस्टो? गाँव गाँव किसानों से गरीबों से चंदा वसूल करके धर्म के नाम पर तुम राम के मंदिर बना रहे हो। तुम स्कूल क्यों नहीं बनाया? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया? तुम मेडिकल कॉलेज, कैंसर का अनुसंधान केंद्र क्यों नहीं खोला? कोरोना का केंद्र क्यों नहीं खोला? वहाँ बेहतर इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाया? मंदिर बना रहा है सरकार होकर के, कल मुसलमान आ जाए और उसको तोड़ करके यहाँ बना दे मस्जिद और वहाँ बना दे मंदिर। कहे बौद्धिस्ट आए तो हम सबको तोड़ के हटा दें, और जग संग आवे तो एक को मंदिर मस्जिद सब हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मुर्गी फार्म खोल दो, सुअर फार्म खोल दो, गाय फार्म खोल दो। हमको उत्पादन से देश कल्याण होगा, मंदिर के पूजा से कल्याण देश का नहीं होगा। गरीबी खत्म होगी कल कारखाना लगाने से, कृषि को डेवलप करने से। राम के मंदिर में जितना कैपिटल लग रहा है उतना बिहार में 100 चीनी मिल बन जाता। 100 चीनी मिल में 4 लाख 5 लाख नौजवान हमारा एंगेज होता। ये क्यों नहीं किया? ईमानदार अगर मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता तो दीप जलाने जा रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो और घी जला रहे हो, खाद्य पदार्थ जला रहे हो।